एपिसोड 46 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। क्वांग और चेन क्लब में चले जाते हैं। जोंग चिल्ला के बोलती है, इफी बहुत दिन हो गया तुमसे मिला हुआ। फिर वो उसे जाकर गले लगा लेती है। इफी बोलती है, सभी लोग बैठ जाओ। चैन इफी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, इफी जिंगलिंग की हाई सोसाइटी के लेजेंडरी कैरेक्टर है, क्योंकि ये टैंक की इकलौती बेटी है। ये शायद दिखने में कमजोर लग रही है, लेकिन ये टैंक फैमिली के बिजनेस को संभालती है और साथ ही साथ अंडरग्राउंड बिजनेस को भी, और इसे जैंगडंग अंडरवर्ल्ड का क्यून माना जाता है। इफी बोलती है, मिस्टर चैन ये चाय पी लो। चैन वो चाय ले लेता और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी सिन बोलता है, इसमें सब कुछ हाई लेवल का इंग्रेडिएंट है और जब इफी चाय बनाती है तो बहुत ही अलग लेवल का होता है। जोंग बोलती है, बेशक इफी का चाय बनाने का स्किल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इफी चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे बहुत ही पहले पता था कि क्वांग का बचपन का दोस्त है, लेकिन मुझे लगा था कि वो छोटे कंट्री का एक नॉर्मल से इंसान होगा। फिर जोंग चैन के पास जाके बोलती है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सभी का अपना कमजोरी और ताकत है। कोई अपने लोगों को आगे रखकर राज करता है, कोई बिजनेस में अच्छा है और तुम किस में अच्छे हो? चैन बोलता है, मैं अपने मुक्के में बहुत ही अच्छा हूँ। जोंग बोलती है, और तुम बोल रहे कि तुम्हें फाइटिंग करना बहुत पसंद है। मैं चाइनीज किक बॉक्सिंग टीम में से किसी को जानती हूँ। अगर तुम जीत गए तो क्वांग तुम्हें अच्छा तोहफा देगी। क्वांग चिल्ला के बोलती है, हे जोंग बस करो। जोंग हंसते हुए बोलती है, मैं तो इसे पूछ रही थी कि तुम्हारा बचपन कैसा था। फिर उन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है। क्वांग बोलती है, ठीक है अब मिलते हैं बाद में। हे चैन बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूँ? चैन बोलता है, मैं स्कूल के हॉस्टल में वापस जा रहा हूँ, तो मैं तुमसे हर दिन मिल सकता हूँ फिर। क्वांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है, सही में? चैन बोलता है, ठीक है हॉस्टल लॉक हो जाएगा, तुम वापस चली जाओ। दूसरी तरफ सैन अपने मन में बोलता है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो जिंगलिंग यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले लिया है, वो भी बिना एग्जाम दिए हुए। जितना मुझे पता है कि चैन एक नॉर्मल सा लड़का है। इसका पापा तो सैन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी मॉम को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये चैन फैमिली का ग्रैंडसन भी है। इसी चक्कर में यह एडमिशन ले पाया होगा और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम मेरी क्वांग को नहीं छू सकते हो। ये लड़का का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका पास कोई एबिलिटी नहीं है। ये मेरे सामने एकदम बेकार है और इसे क्या लगता है ये मुझे हरा सकता है क्या? तभी उसका पापा आ जाता है। सैन बोलता है, पापा आप वापस आ गए, आप तो जंग भी गए थे ना? उसका पापा बोलता है, यहाँ पर इमरजेंसी है इसलिए मुझे आना पड़ा। कोई डॉक्सन के लिए हमसे लड़ रहा है, हम पिछले 5 सालों से डॉक्सन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सैन बोलता है, सैन फैमिली से कौन कम्पीट कर रहा है? उसका पापा बोलता है, जिंगलिंग के चैन फैमिली से, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। वो हमारे रास्ते में पहले नहीं आते थे, लेकिन वो अचानक से ऐसा क्यों कर रहे वो लोग? चैन अपने मन में बोलता है, जिंगलिंग चैन फैमिली, क्या वो चैन फैन से रिलेटेड है क्या? उसका पापा बोलता है, सही में ये इम्पॉसिबल है। चैन फैमिली हमारे डॉक्सन प्रोजेक्ट में कभी उलझता नहीं था। फिर वो पेपर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पास इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया? चैन बोलता है, पापा क्या हो गया? ये तो क्वांग का बचपन का दोस्त है। क्या डॉक्सन प्रोजेक्ट के पीछे चैन फैन का हाथ है क्या? अगर उसका मम्मी भी उसका साथ दे फिर भी वो लोग बिलियन के प्रोजेक्ट को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं? उसका पापा बोलता है, क्या तुम्हें चैन के बारे में पता है सही से? चैन बोलता है, चैन के बारे में क्या जानना है? उसका पापा बोलता है, वो जांगबी का मास्टर चैन है। तभी एक आदमी बोलता है, क्या जांगबी का मास्टर चैन? वो तो आपको निशा दिखाकर टॉप में जाना चाहता है, ये नहीं हो सकता है। सैन अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो मुझ पर लगा हुआ है। वो बिलियन पैसा लगाकर वैनरॉन्ग ग्रुप को निशा दिखाना चाहता है, वो भी एक लड़की के लिए। सही इसका एबिलिटी बहुत ही हाई है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसका पापा हंसते हुए बोलता है, सही में मास्टर चैन ने बहुत ही ज्यादा पैसा लगा दिया है। वो तो चैन फैमिली का रेस्पेक्ट भी नहीं करता है। मैं मास्टर चैन के बारे में जितना भी सुना हूँ, वो जांगबी को अपने टाओ और मार्शल आर्ट एबिलिटी से कब्जा किया है। हे ब्रदर लिन, आप तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो ना, क्या आपको इस बारे में पता है क्या? लिन बोलता है, मास्टर मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड को बहुत ही पहले छोड़ दिया हूँ। अगर ये टैंक के लेवल का होगा तो ये इनर स्ट्रेन के पीक में पहुंच गया होगा कब का। सैन बोलता है, अंकल लिन आपको क्या लगता है? लिन बोलता है, चिंता मत करो, अगर यहाँ पर टैंक भी आ जाएगा मैं फिर भी डरूंगा नहीं। उसका पापा बोलता है, मैं बस यही सुनना चाहता था, अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो मुकाबला हो जाए। अब चैन फैमिली भी लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, क्वांग मुझे मैसेज करके यहाँ पर मिलने के लिए बुलाई थी, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर है। तभी उसके सामने से कोई आ रहा होता है। चैन बोलता है, कौन है वहाँ पर? जोंग बोलती है, ये मैं हूँ। चैन बोलता है, ओह ये तुम हो, तुम क्वांग का नाम लेकर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो? जोंग बोलते हैं, तुम तो बोल रहे थे ना तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ओपोनेंट लाई हूँ। ये सभी लोग किक बॉक्सिंग टीम से है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, कुछ दिनों से क्वांग हमेशा चैन के साथ ही अपना समय बिताती रहती है और मुझे हमेशा इग्नोर करती रहती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतना मार खिलवाऊंगी, तुम देख लेना। तभी उनमें से एक फाइटर चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं इसे पहले देखा हूँ, इसने 3 ही पंच में लिनू को हरा दिया था
और इसने बुलेट को भी रोक दिया था। अच्छा हुआ कि मैं उस समय था। तभी एक लड़का चैन को बोलता है, हे लड़के, मैंने सुना है कि तुमने जॉन्ग को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, मैं तुम्हारा पाँव को तोड़ दूंगा। तभी एक लड़का उसे मारते हुए बोलता है, चुप हो जाओ कमीने, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो चैन के पास जाके बोलता है, मास्टर चैन मुझे माफ करिएगा, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। उसके सभी साथी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है। चैन बोलता है, तुम मुझे जानते हो क्या। वो लड़का बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। चैन हंसते हुए बोलता है, ये बोल रहा था कि ये मेरा पाँव तोड़ना चाहता है। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर चैन। लेकिन चैन तब तक उसका पाँव को जाकर तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, वो कब वहाँ पर पहुँच गया, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया, वो अचानक से वहाँ पर जाकर उसका पाँव को तोड़ दिया। फिर वो सब लोग माफी मांगने लग जाते हैं। चैन बोलता है, अगर मैं तुम लोगों को फिर से देखा तो मैं तुम्हारे सर को काट डालूंगा, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी जॉन्ग घबराते हुए बोलता है, हे चैन, मैं तो मजाक कर रही थी। चैन बोलता है, ओ मजाक कर रही थी, मैं भी मजाक में तुम्हारा पाँव तोड़ दूं, कैसा रहेगा। जॉन्ग बोलती है, हे चैन, मैं तो क्वांग की दोस्त हूँ, तुम तो ऐसा कुछ करोगे नहीं ना मेरे साथ। चैन बोलता है, तुमने तो सुना ही होगा वो मुझे क्या क्या कर बुला रहे थे। जॉन्ग शॉक्ड होकर बोलती है, मास्टर चैन, जांगबी का मास्टर चैन जो बहुत सारे लोगों को मारा है, तुम मास्टर चैन कैसे हो सकते हो, तुम तो एक छोटे कंट्री से हो ना। चैन उसके पास जाके बोलता है, जबकि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें पता ही होगा मुझे नाराज करने से क्या होता है। जॉन्ग घबराते हुए गिर जाते और बोलती है, मास्टर चैन, मैं बहुत ही बड़ा गलती की हूँ, मुझे जाने दीजिए क्वांग के लिए। चैन बोलता है, अगर क्वांग नहीं होती तो तुम अभी तक मारी जाती। तभी चैन अपने हाथों से एक स्पिरिचुअल फ्लावर बनाता है। जॉन्ग ये देखकर घबरा जाते हुए बोलती है, अब ये क्या है। चैन बोलता है, ये है रेड लिली, अब से तुम्हारे बॉडी में रहेगा और जब भी तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी तो ये तुम्हारे आत्मा और पूरी बॉडी को जला देगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, पिछले जन्म में ये जॉन्ग मेरे और क्वांग के बीच में ये बहुत ही ज्यादा गलतफहमी पैदा की थी, लेकिन इस बार मैं इसे बहुत ही बड़ा सबक सिखाऊंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, चैन क्वांग के साथ कहीं जा रहा होता है। वहाँ के सभी लोग देख के बोलते हैं, ये लड़का फिर से यहाँ पर आ गया, क्या वो इस ग्रुप में आना चाहता है। तभी इफी बोलते हैं, मिस्टर चैन तुम आ गए। हे क्वांग, मुझे चैन से बात करना है, तुम यहीं पर रुको। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, इफी से अकेले में बात करना चाहती है, मैं तो इफी को किसी से ऐसा बात करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। दूसरा आदमी बोलते है, हे क्वांग, तुम्हारा बचपन का दोस्त कोई इम्पोर्टेंट इंसान लग रहा है। क्वांग अपने मन में बोलती है, चैन तो एक नॉर्मल सा लड़का है ना। दूसरी तरफ इफी बोलती है, मिस्टर चैन मैं आपको क्या बोलूँ, चैन फैन या मास्टर चैन। चैन बोलता है, तुम्हें जो बोलना बोलो, ये बात क्या जॉन्ग बताइए तुम्हें। इफी बोलती है, जॉन्ग तो तुमसे डर के मारे कांप रही है, वो मुझे ये बात कभी बताएगी नहीं। फेमस मास्टर चैन क्वांग का प्रेमी है। चैन बोलता है, क्वांग और मैं से बचपन का दोस्त है, मैं उसका प्रेमी क्यों होने जाऊंगा। इफी बोलती है, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम कौन हो, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, तुम्हारे जैसे लोग हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे और क्वांग के बीच क्या है। तभी एक आदमी आके बोलता है, यंग लेडी सब कुछ तैयार हो गया है। इफी बोलती है, ठीक है। तभी बहुत सारे लोग चैन को घेर लेते हैं। इफी बोलती है, हे चैन तुम्हें पता है अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। चैन बोलता है, बस इतना ही। इफी बोलती है, बेशक इतना काफी नहीं है मास्टर चैन आपके लिए, तो मैं कुछ स्नाइपर को भी हायर की हूँ। मैं सुनी हूँ कि मास्टर चैन बंदूक के गोली को भी रोक सकते हैं। चलो देखते हैं कि तुम इस स्नाइपर से कैसे बचते हो। और ये कोई नॉर्मल बंदूक नहीं है, ये आर्मर में भी सेव कर सकता है। चैन बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो। इफी बोलते, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, तुमसे बात करने के लिए बस यही रास्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिंगलिन में क्या कर रहे हो। चैन बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर क्वांग के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे बातों का विश्वास करोगी। इफी बोलती है, मास्टर चैन क्वांग तो हमारे लेवल का भी नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सी लड़की है। मास्टर चैन अगर आपको कुछ कहना नहीं है फिर मैं मान लूंगी तुम यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हो। मुझे लगता है कि तुम पूरे टैंक फैमिली में हमला करने आए हो और तुम जांगडंग सिटी पर राज करना चाहते हो। चैन बोलता है, तुम चाहती क्या हो। इफी बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं मास्टर चैन, जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ, तुम यहाँ से जांगबी मत जाना और जांगडन में भी कभी मत आना, यहाँ से तुम अपने डायरेक्ट गांव चले जाओ। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं जानती हूँ चैन मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टैंक फैमिली के लिए चैन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। आज जो हुआ है इसे देखकर वो यहाँ से भाग जाएगा और यहाँ पर आने का गलती कभी नहीं करेगा। अगर चैन फिर से यहाँ पर आ गया तो मैं चैन फैमिली और क्वांग को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। तभी चैन बोलता है, अगर मैं ना बोलूँ तो।